और पूरा देश, पूरी दुनिया बिहार की तरफ देख रही है। नीतीश जी समझ रहे हैं और गाना गा रहे हैं, क्या से क्या हो भाजपा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? नीतीश जी ने कहा था कि भाजपा का मतलब होता है, बीजेपी का मतलब होता है बड़का झूठा पार्टी। ये नीतीश जी ने कहा है। और उसी नीतीश जी ने यह भी कहा कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं मिलेंगे। अब अगर वो भाजपा में मिल गए हैं तो बेचारे अपने आप मिट्टी में मिल गए हैं। आप देखिए कि कितनी चालाकी से ये जो नड्डा है, ये नड्डा चिराग नीतीश जी के लिए गड्ढा खोद रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि एक इंजन है कि दो इंजन है। इंजन एक हो या दो, इतना तो तय हो गया है, एक ड्राइवर और दो खलासी है। एक तरफ से खलासी कह रहा है हटो स्टीयरिंग पे हम, दूसरी तरफ से दूसरा खलासी कह रहा है कि हटो कुर्सी पर हम बैठेंगे। सुने हैं आजकल साहब बिहार के दौरे पर आए हैं। साहब ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार है। झूठ बोलना इनकी फितरत है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, जो सरकार रेलवे बेच रही हो, जो सरकार ट्रेन बेच रही हो, उस सरकार में इंजन सुरक्षित रहने वाला है? कई बार लोगों ने मुझसे पूछा कि आपको बहुत कम सीट मिली है। बोले बिरयानी खाए हो? बिरयानी में अगर तेजपत्ता कहे कि चावल की मात्रा में हमको कम डाला गया है, तो ज्यादा डालने तो बिरयानी का स्वाद नहीं बिगड़ जाएगा। और बिरयानी में कौन कह सकता है कि किसके बिना उसका जायका बना रहेगा? अरे गरम मसाला भी उतना ही जरूरी है, चावल भी उतना ही जरूरी है, मीट भी उतना ही जरूरी है। और नमक अगर थोड़ा ज्यादा हो जाए या थोड़ा कम, तब भी स्वाद बिगड़ जाता है। अगर हम बिहार बदलना चाहते हैं तो हमको इस बात की महत्वाकांक्षा नहीं होनी चाहिए कि हम विधायक बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अगर हम बिहार बदलना चाहते हैं तो हमको इस बात की महत्वाकांक्षा नहीं होनी चाहिए कि हम सांसद बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अगर हम बिहार बदलना चाहते हैं तो हमको इस बात की महत्वाकांक्षा नहीं होनी चाहिए कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। ईमानदारी से बताइए, अगर बिहार बदलना हमारी प्राथमिकता है तो विधायक बनना हमारी प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए ना? नहीं होनी चाहिए। अगर समाज बदलना, समाज को आगे ले जाना अगर हमारी प्राथमिकता है तो सीट जिसको मिल गया, सीट जिसके खाते में चला गया, ईमानदारी से उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब सेवा करने के आपके वादे में खोट है। मतलब आप उसी तरीके से जुमलेबाजी कर रहे हैं जिस तरीके से जुमलेबाजी हम लोग टीवी पे सुनते आते हैं सुबह शाम। एक बात बताइए, जो लोग ये दावा करते हैं कि हम भाजपा को रोकना चाहते हैं और बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनकी लड़ाई में ये ईमानदारी दिखनी चाहिए कि नहीं दिखनी चाहिए? दिखनी चाहिए ना। अगर जीवन भर के लिए सरकार चुनना होगा, बताइए, तो एनडीए का नियत खराब है वैसे ही माइक खराब है। हेलो, यही होता है फैशन के दौर में, गारंटी की इच्छा न करें। तार वाला माइक देखिए, ठीक है, एकदम दनादन चल रहा है। बिना तार वाला माइक धोखा दे रहा था। आप मुझे बताइए कि इतना घमंड, इतना अहंकार, इतना गुरूर सत्ता में बैठे हुए लोगों को कहां से आया?
कैसे उनको इतना घमंड हो जाता है कि चाहे जितना जोर लगा लो, चाहे जितना जन आंदोलन करना है कर लो, चाहे जितना संघर्ष करना है कर लो, चुनाव तो हम ही जीतेंगे। ऐसा घमंड उनको कहां से आता है? ऐसा घमंड उनको इसलिए आता है कि उनको पता है कि जनता खुद अपना जीवन जो परेशानियों में जीती है, जब वोट का वक्त आएगा तो जात और धर्म के नाम पे इनको आपस में लड़ा देंगे। जब ये जात और धर्म के नाम पे आपस में लड़ जाएंगे तो बड़े आराम से वोट का गुना गणित लगा करके हम चुनाव जीत जाएंगे। तो मैं आपसे एक सवाल पूछने के लिए आया हूं, राजनीति और लोकतंत्र, पॉलिटिक्स अगर मैथमेटिक्स होता तो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाए जाते। पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट और मैथमेटिक्स का डिपार्टमेंट अलग अलग होता है कि नहीं होता है? जिन लोगों ने चुनाव को गणित बना दिया है, मैं आप जनता मालिक से अपील करने के लिए आया हूं कि इनका सारा गणित फेल कर दीजिए। बोलिए फेल करेंगे? अगर वो अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं, अगर वो अपने कैरियर के बारे में सोच रहे हैं, अगर वो अपने जीवन को बेहतर बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या आपको हक नहीं है कि आप अपने जीवन की बेहतरी के बारे में सोचें? आप अपने बच्चों के बारे में सोचें, आप अपनी आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचें, आप अपने सड़क के बारे में सोचें, आप अपने अस्पताल के बारे में सोचें, आप अपने स्कूल के बारे में सोचें, आप अपनी नौकरी के बारे में सोचें, आप अपने जीवन की बेहतरी के बारे में सोचें। ये हक आपको है कि नहीं है? अगर आप चाहते हैं कि आपके इंसान होने का वजूद बचा रहे, आप अपने जमीर को यदि जिंदा रख करके इस देश का, इस मुल्क का अगर मुस्तकबिल तय करना चाहते हैं, इसके हालात को यदि बदलना चाहते हैं, तो आपको यह संकल्प लेना पड़ेगा कि इस बार का चुनाव बदलाव के लिए होगा।